कोई शार्क टैंक पे जाना चाहते हैं तो उसका हम्म प्रोसेस क्या होता है? आई वुड से अमन गुप्ता, बिकॉज एक तो उन्होंने प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया, उन्होंने 1.5 साल काम किया, बट द बिजनेस मॉडल वॉजन स्केलेबल, सो हैड टू शट इट डाउन। एक स्टार्टअप करूँ जहाँ पे मतलब फंडिंग उठाना पड़े, पहले यूज़र आए फिर मोनेटाइज करो। मेरे को धंधा करना है, लो कॉस्ट चीज़ पकड़ो और आज के आज कुछ ना कुछ एक स्टेप ले लो, स्टार्ट कर दो। वेलकम टू अवर पल्प ऑन न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। सो आज का जो गेस्ट है उनका नाम है पुलकित सुरेखा। उन्होंने मास्टर यूनियन से एमबीए कर रहे हैं और उन्होंने शार्क टैंक इंडिया पे ऑडिशन भी दे चुके हैं और उनका एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 5 to 8 ईयर्स है इन द स्टार्टअप फील्ड एंड बिजनेस फील्ड। सो बहुत डीपली बात करा हो कैसे स्टार्टअप कल्चर काम करता है, मास्टर यूनियन क्या है, शार्क टैंक इंडिया पे आप कैसे जा सकते हो, एज सच बिजनेस को कैसे हम ज़ीरो टू स्केल पे ले जा सकते हैं एंड बहुत सारा देखिए एंड सीखिए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज एवरी वीक वी रिलीज न्यू एपिसोड। 3, 2, 1। सो वेलकम टू अवर बल्ब ऑन पॉडकास्ट। सो कैसे हो पुलकित? एकदम बढ़िया, आप बताओ। हाँ बढ़िया चल रहा है। सो आपके आप खुद से आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए, आप क्या करते हैं, प्रोफेशन क्या है? बिल्कुल, तो मैं कोलकाता से हूँ एंड बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कोलकाता। देन मैंने अपना कॉलेज भी कोलकाता से ही किया। आई परस्यूड BBA फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता। एंड कॉलेज के टाइम पे लॉकडाउन था, सो मैं कॉलेज से ज़्यादा नहीं गया, बट उससे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला बाहर एक्सप्लोर करने का। सो वहीं मैंने कुछ इंटर्नशिप्स किए। फिर मुझे जब मैं एक ऐड देख रहा था इंस्टाग्राम पे, मैंने देखा एक शूज़ का ऐड था और आई एंडेड अप बाइंग दैट शूज़। तो उससे मेरे को पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग करके भी कुछ होता है एंड मैं क्यूरियस हो गया कि यार ये कैसे वर्क करता है। सो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखा, सोशल मीडिया सीखा, ऐड चलाना सीखा एंड देन मैंने उसके कुछ इंटर्नशिप्स किए, 2 इंटर्नशिप किए वर्चुअली लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन के कारण मुझे बहुत टाइम मिला कॉलेज से बाहर एक्सप्लोर करने का, विच एक्चुअली लेड टू माई ग्रोथ एंड मैं बाहर से चीज़ें सीख पाया ज़्यादा। एंड देन मैंने आइडेंटिफाई किया कि गिफ्टिंग सेक्टर में कुछ एक प्रॉब्लम है जहाँ पे लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या गिफ्ट करूँ, कहाँ से गिफ्ट करूँ। अगर मेरे को कुछ यूनिक, कुछ पर्सनलाइज देना है तो मेरे को नहीं पता क्या गिफ्ट करना है। सो आई नीड समवन हु कैन सजेस्ट मी द आइडियाज़, और मुझे ये भी नहीं पता कौन से वेंडर से मैं गिफ्ट करूँ। सो ये सब कुछ इश्यूज थे। सो हमने सोचा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पे हम लोकल और होम बेस्ड सेलर्स को कनेक्ट कर सकते हैं इन कस्टमर्स के साथ। सो ये सेलर्स वो है जो पर्सनलाइज गिफ्ट्स बना रहे हैं, गिफ्ट हैम्पर्स, केक्स, फ्रेम्स एंड कंज्यूमर्स को उनसे कनेक्ट करेंगे एंड हम पूरा ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करेंगे। हम उनको बताएंगे आप क्या गिफ्ट कर सकते हो एंड अकॉर्डिंगली पूरा प्रोसेस फ्लो होगा। सो उसमें मैंने 1.5 साल काम किया, बट द बिजनेस मॉडल वॉज इन स्केलेबल, सो हैड टू शट इट डाउन। एंड देन मैंने अपने फैमिली बिजनेस पे थोड़ा काम किया जहाँ पे हम LED लाइट्स एंड UPVC विंडोज़ का फैब्रिकेशन करते हैं। सो वहाँ पे मैंने सेल्स और मार्केटिंग एंड ओवरऑल मैनेजमेंट अराउंड काम किया। फिर मुझे लगा कि मुझे थोड़ा बाहर का और एक्सपोजर चाहिए, तो मैं बैंगलोर गया एक कंपनी के साथ ग्रोथ एंड मार्केटिंग में काम करने। वहाँ पे मैंने मार्केटिंग एंड सेल्स का काम किया। टेक प्रोडक्ट था तो मुझे टेक के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखने मिला। एंड हम्म। बैंगलोर इज़ अ स्टार्टअप हब ऑफ इंडिया, सो इसीलिए मुझे बैंगलोर जाने का भी बड़ा शौक था। एंड वहाँ जाके मैंने बहुत लोगों से मिला, बहुत स्टार्टअप्स के बारे में जाना, अच्छा नेटवर्किंग हुआ। एंड वहाँ से मेरे को रियलाइज़ हुआ कि खाली एक सिंपल जॉब से नहीं चलेगा, और भी कुछ सीखना है और एक्सपोजर चाहिए और नेटवर्क बनाना है। सो मैं सोचा कि MBA करते हैं। एंड MBA का मेरे को आफ्टर कॉलेज ऐसा था कि यार मेरे को क्लासरूम में बैठ के नहीं पढ़ना है। सो आई केम अक्रॉस मास्टर्स यूनियन जहाँ पे बहुत ही प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग है। सो आई अप्लाइड देयर, लकीली आई गॉट इन। एंड अभी फ़िलहाल आई एम 6 months डाउन माई MBA एंड इट्स गोइंग अमेजिंग। मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया, बहुत लोगों से मिला एंड या दैट्स हाउ माई जर्नी हैज़ बिन अभी तक। बहुत बढ़िया रहा। तो रिसेंटली आपका लिंक्डइन पे भी देख रहा था, आई थिंक हम्म आपने कुछ सेकंड प्राइज इन द पेटीएम मनी चैलेंज करके एक देख पा रहा था, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, मतलब क्या है, क्या था बिल्कुल, वो? बिल्कुल। सो बेसिकली MBA में क्या होता है कि देर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स हैपनिंग, बहुत सारे इवेंट और कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो हमारे कॉलेज ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम स्टेटमेंट था एंड उन्होंने हम्म। पेटीएम के साथ कोलैबोरेट किया था फॉर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट।
सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था कि पेटीएम मनी विच इज़ अ स्टॉक ट्रेडिंग ऐप एंड इन्वेस्टमेंट ऐप, उसको आप कैसे टीयर 2 में एक्सपैंड कर सकते हो एज अ प्रोडक्ट ओह। मैनेजर। तो बहुत सारे लोग आए थे अलग अलग कॉलेजेस से, हमारे 2 राउंड्स ऑनलाइन हुए थे एंड फाइनल कॉलेज में हुआ था जहाँ पे मेक माई ट्रिप एंड पेटीएम के प्रोडक्ट मैनेजर्स वर द जज। सो हमने पूरा यूज़र रिसर्च किया, लोगों से बात किया, ऐप को एनालाइज किया, समझा कि टीयर 2 मार्केट कैसा है, ऐप कैसा है, कहाँ पे गैप आ रहा है, क्यों पेटीएम नहीं एक्सपैंड कर पा रहा है। तो हमें कुछ कुछ सॉल्यूशंस मिले, कुछ कुछ इंसाइट्स मिले, जिसको फिर हमने और बिल्ड किया, ब्रेनस्टॉर्म किया। हमारी 3 जन की टीम थी। सो फाइनली वो करके हमें सब कुछ एक डेक में सबमिट करना था एंड फाइनल राउंड में प्रेजेंट करना था। तो लकीली हमारा डेक सिलेक्ट हुआ और हम फाइनल राउंड तक पहुँचे। वहाँ पे जाके हमने पूरा अपना प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया, जहाँ पे हमने बताया कि टीयर 2 में मार्केट के में क्या प्रॉब्लम है, लोग उतने अवेयर नहीं है, लोग टेक को उतना नहीं समझते, इन्वेस्टमेंट को उतना नहीं समझते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमने अपना सॉल्यूशन बिल्ड किया कि हमको कैसे एजुकेशन में फोकस करना पड़ेगा और आप रिटेंशन कैसे बढ़ा सकते हो, पेटीएम के जो एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं उनको ऐप में कैसे ला सकते हो, पेटीएम मनी के ऐप में। तो दैट वाज होल अबाउट इट। तो इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस, हमने काफ़ी कुछ सीखने मिला, समझ में आया कि प्रोडक्ट मैनेजर का जॉब कैसा होता है, मार्केट के बारे में काफ़ी इंसाइट्स मिला। एंड जब आप प्रेजेंटेशन देते हो 2 लोग के सामने, तो आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स सब काम में आता है, सब इम्प्रूव होता है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सो बेसिकली हाँ, वो जो मास्टर यूनियन है वो बेसिकली क्या है, थोड़ा सा बताओ। ज़रूर। तो मास्टर्स यूनियन आप समझो एक मॉडर्न बी स्कूल है जो कि ट्रेडिशनल एमबीए को डिसरप्ट कर रहा है। सो अभी मार्केट में गैप गैप कहाँ पे है कि जो बाकी कॉलेजेस है वो बहुत ज़्यादा एकेडमिक फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा क्लासरूम फोकस्ड है, बट कुछ ऐसा चाहिए था कि जिनको एक्चुअल में बिजनेस बनाना है, जिनको एक्चुअल में स्टार्टअप से इकोसिस्टम में घुसना है, तो उसके लिए कुछ एक स्कूल नहीं था। तो मास्टर्स यूनियन ने क्या किया कि बिल्कुल बाकी एमबीए जैसा तो ये है ही, बट हमने और ज़्यादा आउटक्लास चैलेंजेस डाल दिए। सो होता क्या है कि आप क्लास में पहला बात तो सीखते हो, जो कि बाकी कॉलेजेस में भी होता है, बट हमारे ये बेनिफिट है कि हमारे काफ़ी मॉडर्न कोर्सेज भी होते हैं, जैसे हमारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट के कोर्स है, चैट जीपीटी के कोर्स है, देन कंज्यूमर बिहेवियर, डिजिटल मार्केटिंग सब सिखाया जाता है हमें। और ये जो हम सीखते हैं क्लास में वो हम अप्लाई कर पाते हैं अपने आउट क्लास चैलेंज पे। तो पहले हमने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस बनाया अपना पहले 2 महीने में। फिर हमारा क्रिएटर चैलेंज था जहाँ पे आप खुद एक क्रिएटर बनते हो एंड यू नीड टू ग्रो योर प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और ओके। फाइनली हमारा एक थर्ड चैलेंज अभी चालू होने वाला है विच इज़ वीआईपी चैलेंज, तो जहाँ पे आप अपना खुद का बिजनेस ओके। बनाते हो। तो ये सब चीज़ों से ओके। आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है, आपको समझ में आता है कि आप लोगों के साथ कैसे काम करते हो, बिजनेस कैसे बिल्ड करते हो, खुद का पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करते हो, जो कि आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको हाँ। बिजनेस करना आगे तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है आपके लिए। और अगर आपको बिजनेस नहीं करके जॉब में भी जाना है तो भी आपके लिए एक पोर्टफोलियो बन जाता है कि मैंने ये सब किया। तो आप समझते हो कि मार्केट कैसा है, ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन कैसा है। तो रिक्रूटर्स के लिए आप और ज़्यादा हायरेबल बन जाते हो। प्लस यहाँ पे बहुत सारे डेली सी एक्स ओज, एम एन सीज के एम्प्लॉयज़, लीडरशिप टीम काफ़ी विजिट करते हैं फॉर सेशंस। सो वो आके अपने ओके। लाइफ के बारे में बताते हैं, जर्नी शेयर करते हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, उनसे बात करने का मौका मिलता है, उनसे नेटवर्क करने का मौका मिलता है। तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाते हो इन लोगों से बात करने में, आपको समझ में आता है कि क्या गलतियाँ आप अवॉइड कर सकते हो, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आपको कैसे रीच आउट कर सकते हो इन लोगों को। सो ये सब के बारे में ऐसा है। ओके। और बाकी यहाँ पे लोग भी मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो आपका मेन ओके। लर्निंग वो P2P लर्निंग ही होता है, जहाँ पे आप आपस में काम करके लोगों से बात करके सीखते हो। एंड फ्यूचर में भी यही नेटवर्क आपको काम आता है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग यू विथ योर बिजनेस। सो या दैट्स अबाउट इट। अभी मतलब कहाँ पे हो आप, बेंगलोर पे हो? नहीं, अभी मैं गुड़गांव में हूँ, मास्टर स्टूडेंट के ओ कैंपस गुड। में ही हूँ फिलहाल। ओके। इसके पहले मैं बैंगलोर में था, वहाँ पे जॉब कर रहा हाँ, था 8 महीने से। आई थिंक कलकत्ता में हमारा हम बात हुए थे। हाँ हाँ, तो कोलकाता इज़ माई होम थिंक। टाउन। सो मैं उस समय मेरा आया भी। हुआ था हाँ हाँ। छुट्टी के लिए। तो वहाँ पे ही मतलब मैं इस इवेंट पे गया था बिकॉज कंपनी की तरफ से ही गया था, बिकॉज मुझे नेटवर्क करना था कुछ कंटेंट क्रिएटर से वहाँ पे। एंड वहीं पे आपसे भी मुलाकात हुई एंड हियर वी आर टुडे। हाँ हाँ हाँ। अभी मतलब आप आपका कोई मतलब ओन स्टार्टअप है क्या? स्टार्टअप वगैरह कुछ कर रहे हो?
हाँ, तो अभी हमारा चैलेंज स्टार्ट होगा जहाँ पे हम कुछ एक स्टार्टअप करेंगे। ओ सो अभी हमारा वही प्रोसेस चल रहा है जहाँ पे हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, समझ रहे हैं कौन सी इंडस्ट्री हम्म में क्या गैप है, कौन से मार्केट में नीड है, वाइट स्पेस कहाँ पे है, कहाँ पे आप एंटर करके ओके डिस्टर्ब ओके कर ओके सकते हो, कहाँ पे आप पैसे बना सकते हो। तो मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है कि मैं एक स्टार्टअप करूँ जहाँ पे मतलब फंडिंग उठाना पड़े, पहले यूज़र आए फिर मोनेटाइज करो। मेरे को धंधा करना है कि कुछ स्टार्ट करो उससे पैसा बन पाए। तो हम वही सोच रहे हैं कहाँ पे पैसे बन सकते हैं, कहाँ पे आप धंधा बना सकते हो। इस पॉडकास्ट पे बिल्कुल। पहले हाँ। मैं और एक शूट करके आया हूँ। सो बेसिकली वो एक डेटिंग ऐप होता है ना, जो टेंडर टाइप का, हाँ। आई थिंक उस टेंडर है ना, तो उस टाइप का ऐप है पूरा। उसका पूरा बूटस्ट्रैप है और खुद ने भी हाँ। कोडिंग किया, और मतलब नाइस। रेवेन्यू वाइज एज सच बोलो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो मैं भी बात कर रहा था तो हम्म। बहुत बढ़िया लगा। तो देन आपका जो अभी तो मतलब आप एज सच MBA मतलब अंडर ग्रेजुएट हो ना? हाँ, मैं अभी अंडर आपका जो ग्रेजुएट हूँ। पूरा और मतलब अभी कोर्स कंप्लीट हो गया क्या, ये अभी चल हाँ, तो रहा है? मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ सेंट जेवियर्स कॉलेज से, फिर मैंने जॉब किया और अब ओके मैं ओके एमबीए ओके ओके परस्यू कर रहा हूँ। ओके 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 हाँ। ओके। सो अभी वहाँ पे आपका मतलब एज सच कल्चर क्या है, मतलब किस टाइप का है? हाँ, तो कल्चर यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबल और ओपन है और काफ़ी स्टार्टअप फोकस्ड है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पे है उनको स्टार्टअप में काम करना है या खुद का स्टार्टअप बनाना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना स्टार्टअप करके फेल करके आए हैं, आई एम वन ऑफ देम। कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपना स्टार्टअप कंटिन्यू कर रहे हैं साथ में। तो आपको पूरा कल्चर ही वैसा है और ओके ओके ओके। एक दूसरे का बहुत हेल्प करते हैं लोग, बहुत सपोर्टिव है। तो अगर आपको कोई भी इंडस्ट्री में या कोई भी हम्म। जगह हेल्प चाहिए तो आप बस ग्रुप में डालो, एलुमनाई ग्रुप में डालो एंड पीपल आर रेडी टू हेल्प। सो वो एक बहुत अच्छा है जो आई थिंक हर जगह होना चाहिए। लोग रिसोर्सेज शेयर करते हैं, लोग नॉलेज शेयर करते हैं, जिससे आपका म्यूचुअली ग्रोथ होता है सबका। ओके ओके। सो अभी मतलब जैसे कि आपने बोला, जैसे कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म है मतलब, आई थिंक एडटेक है ना? हाँ। इसका मतलब कोई ऑनलाइन वर्जन वगैरह है क्या? अभी तो मतलब फिजिकली सब हो रहा है। सो इसका अभी पूरा फिजिकली हो रहा है। सो हमारे प्रोग्राम में इट्स अ फुल फिजिकल प्रोग्राम जहाँ पे आपको फुल टाइम प्रेजेंट होना पड़ता है। एंड इनके और भी कोर्सेज है लाइक पीजीपी, राइस और मास्टर कैम, जो कि एक हाइब्रिड मॉडल पे होता है। कुछ ऑनलाइन क्लासेस, कुछ ऑफलाइन इवेंट्स वैसे करके। अभी मतलब वहाँ पे आपका पूरा प्रैक्टिकल सब कुछ हो रहा है? यस। ओके ओके ओके। सो जैसे कि कोई एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत हम्म। नॉलेज है तो मैं बता रहा हूँ, जैसे कि हम्म। एज सच मेरे को मानो, मैं आज स्टार्ट करना चाहता हूँ, मेरे पास कुछ आइडिया है, तो एज सच मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ उसको? हम्म। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टार्टअप में यही होता है कि आप सोचते रह जाते हो कि कैसे एग्जीक्यूट करूँ, ये सही है कि नहीं है। और वो टलते जाता है, डिले होते जाता है। बट हम्म। बेस्ट थिंग इज टू जस्ट स्टार्ट नाउ। तो आप सबसे लो एफर्ट, लो हम्म फ्रिक्शन, लो कॉस्ट चीज़ पकड़ो और आज के आज कुछ ना कुछ एक स्टेप ले लो, स्टार्ट कर दो। बट हाँ, ये भी ज़रूरी है कि आप पहले उसको वैलिडेट करो। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाओ, इंटरनेट पे जाओ, थोड़ा सर्च करो, थोड़ा इंडस्ट्री के बारे में सर्च करो, मार्केट के बारे में सर्च करो। देखो कि आपके कॉम्पिटिटर्स क्या है, वो कैसे हैं, उनसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। आप कोई वाइट स्पेस टारगेट कर रहे हम्म हो या जो बहुत लोग कर रहे हैं वो कर रहे हो, या फिर कुछ एक बस एक मतलब कुछ हम्म। ऐसा है कि जो यूजर्स को शायद बिहेवियर चेंज होगा या वो उनको नहीं समझ में आएगा। तो वो आपको फिगर आउट करना पड़ता है, लोगों से बात करना पड़ता है, सबके पर्सपेक्टिव समझने पड़ते हैं। फिर हाँ। जाके आप धीरे धीरे मतलब वैलिडेट होता है, फिर आप कुछ एक स्टेप लेते हो। जैसे आपने एक इंस्टाग्राम पेज ही बना लिया, उससे स्टार्ट किया, या फिर आपने ओके कुछ ओके। एक MVP बनाया, सपोज कोई प्रोडक्ट है आपका, तो वो टेस्ट कराया अपने हम्म। दोस्तों के साथ। फिर धीरे धीरे कोई एग्जीबिशन में टेस्ट कराओगे आप, फिर वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। ओके। सो जैसे कि मैं एक थोड़ा सा बाहर वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे कि पर्सनल हम्म। ब्रांडिंग करके। ओके। सो जैसे कि हम्म। मतलब पर्सनल ब्रांडिंग का आज के दिन के अंदर इम्पोर्टेंस कितना है, मतलब एज सच आप ए स्टार्टअप फाउंडर या को फाउंडर? हम्म। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम बिजनेस में यही है कि आप कैसे लोगों को दिखाओगे कि ये बिजनेस एग्जिस्ट करता है, और कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपका प्रोडक्ट या जो भी है। तो अगर आपका पर्सनल ब्रांड बन जाता है, दैट मीन्स पीपल ऑलरेडी नो अबाउट यू, पीपल आपको फॉलो कर रहे हैं। एंड जब लोग आपको फॉलो कर रहे हैं तो आप उनको अपना बिजनेस दिखा सकते हो, वहाँ से लोग आपके बिजनेस के बारे में जानेंगे
तो ये आपका बेसिकली पर्सनल ब्रांड बनाने से एक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है आपके ब्रांड के लिए। या फिर अगर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो और वो देखते हैं कि आपके इतने फॉलोअर्स है, तो दिखता है कि हाँ आपने वहाँ पे भी कुछ मेहनत की है, आपका कुछ एक इन्फ्लुएंस है, तो रिक्रूटर्स भी आपको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्लस आप वो ट्रस्ट बना लेते हो ऑडियंस के साथ, जो कि आप बाद में कहीं पे भी लेवरेज कर सकते हो, उसको मोनेटाइज भी कर सकते हो, अपने जॉब या बिजनेस में यूज़ कर सकते हो। तो डेफिनेटली आज के टाइम पे पर्सनल ब्रांड का बहुत रिलेवेंस है एंड सबको सो उसकी तरफ जैसे कोई कि एक स्टेप अभी लेना चाहिए। जैसे कि सच बड़ा मान के चलो, आई थिंक एलोन मस्क वही कर रहा है, मतलब जो बोल सकते हो, क्योंकि हाँ, उसका एक कंपनी खड़ा हो रहा है, बट उसको देख के ही खड़ा हो रहा है। बिल्कुल। हम्म, तो जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस जो वहाँ पर आप एमबीए कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, क्या कुछ और वैरायटी के बैकग्राउंड से भी आते हैं? हाँ, तो जैसे मैंने बोला कि हर तरह के स्टूडेंट्स हैं। कुछ है कि जिन्होंने जॉब किया है और उनको आगे जॉब ही करना है, कुछ है कि जॉब किया है बट अब बिजनेस पे जाना है, कुछ है कि बिजनेस किए हुए हैं, कुछ टाइम जॉब करेंगे फिर वापस बिजनेस करेंगे, या कुछ है कि बिजनेस करके आए हैं अब बिजनेस ही करना है आगे। और कुछ ऐसे भी हैं कि जो फ्रेशर है, जिनका अभी जस्ट कॉलेज ख़त्म हुआ है एंड उनको भी अब कुछ अपना स्टार्ट करना है या उनको कोई बेटर जॉब पे जाना है। बहुत लोग ऐसे भी आते हैं कि मेरे को अभी करियर चेंज करना है अपना, जैसे मैं हम्म। पहले अगर साइंटिस्ट था तो मेरे को बिजनेस में जाना है। तो हम्म। हर तरह के लोग मिलते हैं और हर जन से आपको कुछ एक चीज़ सीखने मिलती है। डिफरेंस क्या है मेन, जैसे कि ट्रेडिशनल एमबीए जो कॉलेजेस होता हम्म। है और इसके अंदर हम्म। आपको कैसे क्या लगा डिफरेंस? हाँ, तो मुझे यहाँ पे डिफरेंस यही लगा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग है। जैसे कि मैंने आउटला चैलेंजेस के बारे में बताया, तो वो एक चीज़ है। दूसरा ये है कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि बहुत सारे सीएक्सओ और एमएनसी के लीडरशिप टीम आते रहते हैं कैंपस, तो आपको उनसे बात करने का मौका मिलता है। और एज अ स्टूडेंट ऑल्सो यहाँ पे, बिकॉज आप इनिशियल स्टेज पे हो एंड आप अभी भी मतलब ब्रांड बिल्ड कर रहे हो कॉलेज का, तो आपको वो डेडिकेशन भी रहता है, आपको वो हंगर रहता है कि हाँ मुझे एक्सेल करना है और मुझे इसका भी अपने साथ साथ इस कॉलेज का भी नाम बढ़ाना है। एंड साथ ही साथ मतलब एट द एंड ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको यूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। तो बस वही डिफरेंस है मेजर। और एक क्वेश्चन, जैसे कि आप तो आई थिंक शार्क टैंक देखते होंगे, तो आपका फेवरेट हाँ। शार्क कौन है अभी तक, मतलब 2-3 सीजन के अंदर ही? आई वुड से अमन गुप्ता, बिकॉज एक तो उन्होंने प्रॉफिटेबल कंपनी बनाया एंड जिसका मेजर शेयर उनके पास है भी। हाँ। एंड आई जस्ट लाइक मतलब जो फीडबैक देते हैं, जो वो कमेंट्स करते हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो अ वेरी फन पर्सन, उनका एनर्जी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो एज अ पर्सन भी मैं थोड़ा लुकअप करता हूँ उनको। आपका प्रोफाइल के अंदर आई थिंक शार्क टैंक का मेंशन था, मतलब वो क्या है, हम्म। मेरे को थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, तो जब शार्क टैंक का सीज़न 1 आया था तब मैं वो वाला अपना गिफ्टिंग वाला स्टार्टअप कर रहा था। सो मैंने उसमें हम्म। अप्लाई किया था और हमने 2 राउंड ऑनलाइन क्लियर करके हम ऑडिशन राउंड तक गए थे। तो हमारा ऑडिशन हुआ था गुड़गांव में, गुड़गांव के आईटीसी में, जहाँ पे हमने पूरा 10 मिनट्स का पिच दिया अपने आइडिया पे, फिर हमारा 40 मिनट्स का क्वेश्चन आंसर राउंड हुआ था। ओके बट ओके। उस राउंड के बाद जो फाइनल राउंड होता है जहाँ पे आप टेलीविजन पे आते हो, हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ था। ओके ओके। तो हाँ। मतलब लकीली आप बहुत दूर जा चुके हो, हाँ, तो इन फ्यूचर जाना चाहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल जाना चाहूँगा। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। कोई शार्क टैंक पे जाना चाहते हैं तो उसका हम्म। प्रोसेस क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, श्योर। तो उसमें क्या होता है कि इसके एप्लीकेशन लॉन्च होते हैं, आई थिंक फरवरी मार्च अराउंड एप्लीकेशन लॉन्च होते हैं। पहले फॉर्म में आपके कुछ बेसिक डिटेल्स पूछते हैं आपके बिजनेस के बारे में, फिर डेक वेक सबमिशन रहता है, फिर सेकंड वाले में आपको बहुत डिटेल में पूछेंगे आपके बिजनेस के बारे में, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके टीम के बारे में, एंड बहुत डीप डाइव करते हैं टू फाइनेंशियल मार्केटिंग, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। और एक आपको वीडियो सबमिट करने बोलते हैं जहाँ पे आप 2 या 3 मिनट का उनको एक प्रॉपर अपना वीडियो रिकॉर्ड करके अपना पिच देते हो। ये होता है। और फिर तीसरे राउंड पे अगर आप सिलेक्ट होते हो तो वो आपको, जैसा मैंने बताया, कि एक जगह ऑडिशन के लिए बुलाएंगे जो कि मोस्टली गुड़गांव, मुंबई या बैंगलोर में होता है। एंड वहाँ पे भी आपको 10 मिनट मिलेगा अपने बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। आपको डेक प्रेजेंट करना पड़ता है अपना पूरा,
एंड उससे ज़्यादा फोकस होता है क्वेश्चन आंसर राउंड पे, जहाँ पे वो आपके बिजनेस के बारे में और आपके बारे में, आपके बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। तो बहुत ज़्यादा फोकस क्वेश्चन आंसर में होता है, खाली आपके बिजनेस पे नहीं, एज अ पर्सन, एज अ एंटरप्रेन्योर आप कैसे उस पे भी, आपका स्टोरी क्या है, और ओके। ये सब के बारे में। मतलब टीवी पे जो दिखाया जाता है वो एट द लास्ट आता है ना? एट द लास्ट आता है। उसके ओके बाद ओके वाले ओके। राउंड पर अगर आप सिलेक्ट होते हो तो वहाँ पे आपको 1 हफ्ते 10 दिन के शूट के लिए बुलाया जाता है, एंड वहाँ ओके पे ओके पूरा ट्रायल शूट सब होता है। ओके, मतलब आप बहुत दूर तक जा चुके हो ऑलरेडी। हाँ, लकीली। आई थिंक आप अभी मार्केट रिसर्च कर रहे हो डीप लेवल पे, हम्म। तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट 5 ईयर कौन सा मतलब इंडस्ट्री बूम पे जाने वाला है और अपॉर्चुनिटी कहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं हम? ओके, सो आई थिंक जितना मैंने देखा अभी तक, तो इंडिया में सस्टेनेबिलिटी का अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, और वो नीड ऑफ द आर भी हो गया है कि हम मूव करें टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल साइड, कार्बन एमिशन कम करें। G20 समिट पे भी पीएम मोदी ने कुछ एक गोल सेट किया है कि हमें कार्बन एमिशन कम करना है हर इंडस्ट्री से। हाँ तो आई हाँ। थिंक वो सेक्टर काफ़ी बूम होगा, जहाँ पे आप सस्टेनेबल हम्म, पैकेजिंग ला सकते हो, जहाँ पे आप सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग ला सकते हो, इन टर्म्स ऑफ जितने भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो सबका कार्बन एमिशन अभी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज उसमें प्लास्टिक यूज़ हो रहा है पैकेजिंग के लिए, या फिर उनका जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो हर चीज़ को अगर आप सस्टेनेबल बना पाओ तो उधर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। बिजनेसेस को हेल्प करना सस्टेनेबिलिटी के टूवर्ड्स जाने के लिए, ट्रैक करना, उनका सोल्यूशन देना, यूज़र्स को अवेयर करना सस्टेनेबिलिटी के बारे में। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है। प्लस एग्रीटेक पे भी गवर्नमेंट काफ़ी फोकस कर रही है, तो उस पर सब्सिडीज़ बढ़ेंगे, उस पर बजट बढ़ेगा, एंड वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी है, बिकॉज उसका डिमांड तो हम्म। कभी कम नहीं हो रहा है। सो बिल्कुल ये सब इंडस्ट्रीज़ में। सो अभी जो मतलब जो रिसेंटली जो बोल सकते हो एआई का बूम आया है इंडिया पे, हम्म। तो आई थिंक एआई लेके कुछ स्टार्टअप वगैरह में बात कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, आई थिंक एआई भी काफ़ी बूम पे है, और एआई में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स अभी हुए हैं तो वो काफ़ी रेलेवेंट है आज के टाइम के लिए। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स एआई पे तो आ ही गए हैं, एंड डेफिनेटली इस पे और भी एडवांसमेंट्स होंगे और स्टार्टअप्स आएंगे, और इसमें बहुत कुछ सोचा जा सकता है, बिकॉज ये भी बिल्कुल डिसरप्ट कर रहा है मार्केट को अभी। हम्म, क्योंकि हम भी एक प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, आई थिंक वो हम्म। अप्रैल के आसपास होगा। बेसिकली बोल सकते हो जैसे कि SaaS प्रोडक्ट है एक, हम्म। जैसे कि फेसबुक एड्स, गूगल एड्स वगैरह चलता है ना, हाँ। उसको हम ऐसे मतलब आपका बिजनेस के डिटेल्स देना है, आपका वेबसाइट देना है और आपका जो ब्रीफ जो आइडिया देना है, उस हिसाब से आपको एक क्रिएटिव सजेस्ट करेगा, 4-5 क्रिएटिव अच्छा। आपका पर्सनल हम्म। ब्रांडिंग करके, और नाइस। कन्वर्टिंग जो जैसे कि बोल सकते हो जिस जिस टाइप का एड्स अभी $1 million के ऊपर स्पेंड हो गया है। ओके, हम्म। अभी तो ये इंडिया के अंदर नहीं होने वाला है क्योंकि इंडिया के अंदर डेटा बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि यूज़र बिहेवियर बहुत ट्रू। डिस्टर्ब्ड है मार्केटिंग एजेंसी पर, मतलब मार्केटिंग हम्म। जो डेटा है बोल सकते हो। बट यूएस हाँ। पे वो बहुत दिनों से चल रहा है, तो बहुत आपको रिसोर्सेज मिल जाता है ऐसे मतलब मशीन लर्निंग पीछे रन करने के लिए। हम्म। तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं अभी, मतलब ऑन द वे है, इंटरेस्टिंग। बहुत मतलब हो गया बोल सकते हो। मतलब हम्म। आप जस्ट बोल सकते हो जस्ट 3 क्लिक में आप पूरा आपका एड्स, आपका स्ट्रैटेजी, आपका एड्स भी रन कर सकते हो। और हम अमेजिंग। थोड़ा सा बीटा फेज में है, मतलब बहुत सारा यूज़र को अभी टेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ये बेसिकली फोकस कर रहे हैं हम अभी एक इंडस्ट्री के लिए, मतलब तैयार हुआ है वो बेसिकली रियल एस्टेट के हम्म। लिए। तो अभी मतलब रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, तो देखते हैं नेक्स्ट फर्दर क्या होता है, तो इसलिए मैं अमेजिंग, बोल रहा अमेजिंग, था। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। सो अभी तो मतलब आपका मतलब एज सच एक्सपीरियंस में देख पा रहा था जैसे कि स्टार्टअप फील्ड के अंदर है, तो एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि एडटेक जो है इंडस्ट्री, अभी तो इंडिया के अंदर जस्ट स्टार्ट हुआ है बोल सकते हो, तो वो मार्केट कितना बड़ा हो सकता है? बिल्कुल, तो एडटेक आई थिंक मार्केट है तो काफ़ी बड़ा, उसका डिमांड भी है, रिक्वायरमेंट भी है, मार्केट में गैप भी है। बट प्रॉब्लम क्या हुआ है कि अभी इंडिया में एडटेक का नाम थोड़ा ख़राब हुआ हुआ है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, एंड उस कारण मतलब वीसीज इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लोग भी थोड़ा डरते हैं उसमें स्टार्ट करने के लिए, एंड उसमें थोड़ा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट भी अभी हाई साइड में है। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट मार्केट बन गया है क्रैक करने के लिए।
तो आई थिंक इसीलिए थोड़े इश्यूज आ रहे हैं अभी उस पर, बट डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है, गैप है। मतलब बस सस्टेनेबल इंडस्ट्री है अभी ये टेक। आई थिंक अभी थोड़ा रिस्की बेट है, बट फिर भी मुझे इस पे लॉन्ग टर्म स्कोप दिखता है। एंड हाँ। मैं पर्सनली, मुझे टेक इंडस्ट्री अच्छा लगता है बिकॉज हम्म। आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो उसके थ्रू। सो यस। सो और एक चीज़, जैसे कि किसी को हम्म स्टार्टअप स्टार्ट कर देता है, ओके, किसी को फंडिंग की हम्म ज़रूरत पड़ता है, तो कैसे वो एक फंड रेस कर सकता है, उसका थोड़ा सा प्रोसेस को समझाओ। तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आपको फंड क्यों रेस करना है, आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है, और आप जितना मांग रहे हो उसका 10x रिटर्न आप सामने वाले को कैसे दे सकते हो। सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए। फिर आपको एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और अच्छा डेक बनाना चाहिए जो कि दिखाएगा आपके स्टार्टअप के बारे में, आप क्या करते हो, आगे क्या करोगे। और उस स्टार्टअप में वो कन्वे होना चाहिए कि आप क्यों रेस करना चाहते हो, कैसे रेस करना चाहते हो, और इससे सामने वाले इन्वेस्टर को कितना फ़ायदा कितने टाइम पे हो सकता है, उनको कितना एग्जिट मिल सकता है। फिर जब आपके पास ये सब रेडी है तो आप लोगों को रीच आउट करना स्टार्ट करो, अपने नेटवर्क से कनेक्शन मांगो, हम्म। अपने लिंक्डइन पे जाओ, वहाँ पे लोगों को रीच आउट करो। बहुत सारे आजकल वीसी मिक्सर्स वीसी मिक्सर होते हैं, इन्वेस्टमेंट मिक्सर्स होते हैं, जहाँ पे लोग आते हैं, फाउंडर्स आते हैं, वीसीज आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं। तो वहाँ पे जाओ, अपने आइडियाज़ पिच करो। तो इस टाइम पे आपको बस लोगों के पीछे भागना है और बस अपना स्टार्टअप पिच करते रहना है। कहीं ना कहीं से अपॉर्चुनिटी आएगा। मतलब बोल सकते हो जैसे कि इक्विटी के वाइज, मतलब कितना हम्म परसेंटेज कितना देना है, कितना नहीं देना है, उस टाइप का। हम्म क्योंकि आप ऑलरेडी यार कर चुके हैं, मतलब तो हाँ हाँ आप एक्सपीरियंस्ड हो गए, तो इसलिए मैं बता। हाँ हाँ। मतलब मैंने ऐसे कभी फंड रेज किया नहीं है, तो मैं उतना अच्छा से इसको आंसर नहीं कर पाऊंगा। बट वो डिपेंड करता है आपके इंडस्ट्री पे कि इंडस्ट्री में क्या स्टैंडर्ड चलता है। तो मतलब कितना इंडस्ट्री देना के सही होगा, मतलब एज ए इन्वेस्टर को। हाँ, तो वो आपकी कंपनी पे, पर्सनल गोल्स पे, सामने वाले इन्वेस्टर पे, आप कौन सा सीरीज रेज कर रहे हो, आपका इंडस्ट्री हम्म। में क्या है, आपने अभी तक क्या अचीव किया है, उसके बेसिस पे आपका वैल्यूएशन डिपेंड करता है। और वैल्यूएशन के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाते हो कि मुझे इतना उठाना है और इतना इक्विटी देना है। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है, एंड ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। सो बिल्कुल, इससे ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पे। क्योंकि मतलब आपको क्या लगता है, बूटस्ट्रैप रहना सही है क्या, मतलब बूटस्ट्रैप से हटके फंड रेस करके स्केल अप करना चाहिए? तो मेरे को पर्सनली बूटस्ट्रैप बेटर लगता है बिकॉज हम्म। मतलब मैं चाहता हूँ खुद का स्टार्टअप बूटस्ट्रैप्ड ही हो, बिकॉज फिर आपको मतलब आप अपने हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से बना सकते हो। नहीं तो इन्वेस्टमेंट में आपको फिर इन्वेस्टर के विजन के हिसाब से बनाना पड़ता है, बहुत कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता। बट हम्म। एट द सेम टाइम फंड का रिक्वायरमेंट होता है, एंड अगर आपको जल्दी स्केल करना है तो आपको फंडिंग का पैसा लगता है, आपको चाहिए इन्वेस्टर का पैसा। तो उस केस में डेफिनेटली रेस करना चाहिए। तो ये भी डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल प्रेफरेंस क्या है, आप किस पे बिल्ड कर रहे हो, क्या बिल्ड करना चाह रहे हो। तो पूरा उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं एक स्टार्टअप को, ओके, तो स्टार्टअप जब हम स्टार्ट करते हैं तो एज सच बूटस्ट्रैप तो हमको थोड़ा सा हेल्प करते हैं, बट जब स्केलिंग करना होता है, जैसे कि हम 1 करोड़ महीने पे अटके हुए हैं, ओके, तो कैसे स्केल अप करा जा सकता है, तो उसके लिए मतलब क्या क्या ज़रूरी है, मतलब एक फंड लेके टीम को रेस करूँ या प्रोडक्शन रेस करूँ, क्या? हाँ, तो सही क्वेश्चन है कि जब आप 0 to 10 पहुंच गए, अब 10 to 100 जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो उसमें आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि सबसे पहले तो आप टीम देखो, मतलब आपका टीम उसके लिए रेडी है कि नहीं है। अगर आपकी टीम रेडी नहीं है तो आपको टीम इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज जब आपके पास लोग ही नहीं है तो एग्जीक्यूट कौन करेंगे। और वो 10 to 100 कभी भी आप मतलब छोटे टीम के साथ या इनकम्पेरेंट टीम के साथ नहीं जाते हो। तो उस अकॉर्डिंग आपको एक लीडरशिप टीम बनानी होगी, अंदर लोग रखने होंगे, पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखना होगा। जब आपका वो हो गया तो आपके पास एक विजन होना चाहिए कि मुझे कैसे एक्सपैंड करना है, वर्टिकल एक्सपैंड करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सपैंड करना है, जो मैं है उसमें ही जोग्राफिकली एक्सपैंड करना है। तो वो सब डिपेंड करता है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली फंड्स का रिक्वायरमेंट रहता है, स्ट्रैटेजी चाहिए रहता है कि आप कैसे एक्सपैंड करोगे। एंड मैंने भी खुद अभी तक ये जर्नी किया नहीं है, तो इतना ही कहना चाहूँगा बस इस पे। ओके, सो थोड़ा सा समराइज कर दो 1 या 2 मिनट में, मतलब जो जो हुआ, और मतलब जो आप
किसी को क्या मैसेज देना चाहोगे एज सच, जो स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले हैं और जो स्केल अप करना चाहते हैं उस लोगों को? श्योर। सो आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा बात किया स्टार्टअप के अराउंड, मास्टर जर्नी के अराउंड, एंड ऑल्सो अराउंड माई पर्सनल जर्नी। तो इससे अभी तक मैंने जो सीखा है कि वो यही है कि अ, बस कुछ ना कुछ करते जाओ। मतलब मैंने एक कोट पढ़ा था कि डू नॉट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो आप बस स्टार्ट करो एंड यू विल स्लोली स्लोली इम्प्रूव एंड रीच टूवर्ड्स ग्रेटनेस। एंड जस्ट कीप टेकिंग स्टेप्स, कीप गोइंग विद द फ्लो। ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हमेशा एक प्लान होगा, एक स्ट्रैटेजी होगी। इट्स गुड टू थिंक कि आगे क्या करना है, बट जब ज़्यादा सोच लेते हो और ज़्यादा फिगर आउट करके रखते हो तो भी अच्छा नहीं है, बिकॉज दुनिया में, ज़िंदगी में कभी प्लान के हिसाब से वर्कआउट होता नहीं है चीज़। तो अडाप्ट करना आना चाहिए, आगे बढ़ते रहना आना चाहिए। आई थिंक वही सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए आई थिंक जस्ट टॉक टू पीपल, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड हसल करते रहो। कुछ ना कुछ विल वर्क आउट इफ़ यू आर गिविंग दैट एफर्ट एंड दैट टाइम। सो या, आई थिंक दैट्स इट।